किसी भी व्यक्ति का, और इसको कनेक्ट भी करेंगे अपनी विजडम से। हमारा मकसद आपको अंतरिक्ष पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद आपको वैज्ञानिक बनाना। इस बात को आप स्वयं समझें कि मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं यहां पर, कि एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाता है, इसका यहां से वहां जाना अपने आप में ही बहुत कठिन है, मुश्किल है। और शायद जब वो व्यक्ति अंतरिक्ष से वापस आता है, यहां पर एक तरह का खास एटमॉस्फेयर मिलता है उसको। क्या मिलता है? वातावरण मिलता है, एक वातावरण मिलता है उसको, जो यहां से बिल्कुल आपके जीवन में भी जब नशा आया और आप अपने घर परिवार से देख लो, आपके लाख कोशिश करने पर भी आप वापसी नहीं कर पा रहे। यहां से आप कहां चले गए? दूसरे। अब दिक्कत यह है कि जो व्यक्ति यहां से यहां पर चला गया, जो व्यक्ति यहां से नशे में चला गया, एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल परिवार का एक अच्छा सा बच्चा कहां चला गया? दूसरी दुनिया में। और ये बात उसको भी पसंद नहीं आ रही है। ये बात, यहां पर परिवार था, यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर आप अपने परिवार के साथ तो हैं, लेकिन परिवार के सदस्य होते हुए भी आपको लगता है मैं आइसोलेशन में हूं, मैं अलग हूं, मैं परिवार का हिस्सा। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि हम ये वाली दुनिया छोड़कर एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। और अगर किसी को पता हो, डॉक्टर साहब सो गए, एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। थोड़ा जंप करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जंप करेंगे, हाई जंप, पंजों पर जंप करें, जंप ऐसे। नहीं, उनकी नहीं बनानी, उनकी नहीं बनानी। जंप करो ताकि जाग जाएं सारे लोग। यार सो गए सारे लोग। डॉक्टर साहब सो मत यार, तुम्हारा तो हमें बहुत वो है, सहयोग होना चाहिए क्लास में। जितने लोग सीनियर हो जाते हैं वो बंद ना हो, वो खुद भी खुलें और दूसरों को भी। देखिए दोस्तों, मैं भी एक ऐसा इंसान, बैठ जाइए सारे लोग, मैं भी एक ऐसा इंसान हूं, शायद इन्होंने वैभव ने बताया नहीं कि मैं भी कभी कारपेट पर, ये बात तो खा गए तुम। मैं बहुत सारा टाइम रिहैब में रहा, और दोस्तों 38 टाइम मेरे घर वालों ने मुझे, 38 टाइम। अच्छा, मैं जब भी जाता था, रिहैब तो थे नहीं जब, 10 दिन 15 दिन मम्मी प्यार बड़ा करती थी, पापा मोहब्बत बड़ा करते थे, तो बस मुझे रखते थे। और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, मम्मी तुम्हारी कसम अब की बार, पापा तुम्हारी कसम, वादा है मेरा। उन्होंने मेरी शादी कर दी। इस चक्कर में किसी ने राय दे दी कि इसकी क्या कर दो, अगर शादी कर दोगे तो इसके पैर बन जाएंगे और ये नशे से। ऐसा होता भी था पहले, कभी 50 साल पहले परिवार में, कि कोई बच्चा जब बिगड़ने लगता था तो उसकी शादी, जिम्मेदारी उसके सर पर। लेकिन जिम्मेदारियों का कोई एहसास मुझे, अपने और अपने मम्मी पापा की भावना का कोई एहसास मुझे नहीं था। दोस्तों समझे इस बात को। और लास्ट में जब मैं 39,
मतलब 39वीं बार मैं रिहैब में गया और वहाँ पर एक खास तरह का प्रोग्राम था, टीसी प्रोग्राम, जिसका नाम था थेरेपेटिक कम्युनिटी। और फिर मैं गया नहीं। मैंने कहा यार अनुज, जाने से कोई फ़ायदा तो, मैं यहाँ पे पहाड़ तो बनाता हूँ, अब जाके बिजनेस करूँगा, काम करूँगा, दुकान संभालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, और हर बार ढाक के। इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं इनकी मर्जी से चलूँगा। और इस बार मैं वहाँ रह गया रिहैब में। और वहाँ कितने दिन रहा कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ हर बार ये बात। कितनी बार रहा बताइए? कितना? नहीं, मेरा जो लास्ट रिहैब था उसमें जो टाइम पीरियड था मेरा 11 महीने 27 दिन। इस बीच होम विजिट तो हुई मेरी, क्योंकि इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब की बार। दोस्तों, वहाँ से मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, काउंसलिंग में डिप्लोमा किया और बहुत सारी ट्रेनिंग की मैंने, वर्कशॉप की इसी फील्ड में अपने आप को। मेरे साथ के बहुत अच्छे दोस्त थे जो बहुत अच्छी जगह पहुँचे, मैं नहीं पहुँचा। ले दे के मैंने कहा जो मैं बनाऊँ ये भी मैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज का जो मेरा जीवन है मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मैं नशा मुक्त भी हुआ और मैं बाकी लोगों को भी हेल्प, आपके पास है, आप तभी उन्हें रख सकते हो जब आप उसे बांटोगे। और दोस्तों, ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ 10 मिनट की बनानी बस। किसी भी व्यक्ति का धरती पर आना अब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति नशा करता है वो अपनी किसी भी एक फीलिंग के कारण, बहुत सारी वजह हैं, एक व्यक्ति की बहुत सारी वजह हैं जो नशे की तरफ आकर्षित होकर उसमें फंस जाता है। किसी की कुछ वजह होंगी और किसी की कुछ वजह होंगी। पीयर ग्रुप प्रेशर भी हो सकता है, लॉट ऑफ मनी भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कोई घबराहट बेचैनी भी हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी वजह हो सकते हैं कि हम नशे की तरफ चले गए। अब सवाल यह है कि हमारी पर्सनालिटी में दोष है, हम अगर टॉफी भी खाते हैं, अगर उसके पीछे लग गए हम टॉफी के, तो हम टॉफी ही वही वाली और करके, मान लो हमें कॉफी अच्छी लग गई, कड़वी, बिल्कुल कड़वी कॉफी, तो हम कॉफी के पीछे ही, दुनिया को बुरी लग रही है वो नहीं पी पाएगा, और हम उसके बगैर। ये एक पर्सनालिटी का दोष है। उसी वजह से जब वो हमारे जीवन में पहली बार नशा आता है, चाहे दोस्तों के कारण आए चाहे हमारे कारण आए, और हम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। और कई लोग तो यहां से वापसी भी नहीं कर पाते हैं। कई लोग वापसी नहीं कर पाते का मतलब है कि वो नशा करते करते ही, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, वो भाई साहब नशे से कभी वापसी उनकी होती नहीं। वो भाई साहब अंतरिक्ष से यहां आने की बजाय ऊपर चले जाते हैं। ये सच बात है, ये मैं घर से बना के नहीं लाया हूं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां